हेलो एवरीवन। आर डी शर्मा बुक से हम फैक्टराइजेशन मेथड्स को पढ़ रहे हैं। ये न्यू आर डी शर्मा बुक है जो 2025 और 26 के लिए बनी हुई है। इसके हम पीवाई की सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 13, 2006, 14, 2016 एंड 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में पूछा है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड में आप फार्मूला मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर किया तो सिर्फ आंसर के मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पेज नंबर है 4.8। आर डी शर्मा बुक का पेज नंबर लिया है मैंने यहाँ से 4.8। 4.8 ये हो गया पेज आर डी शर्मा बुक का। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, जो 2013 में पूछा गया है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल 6/x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये काम यहाँ ये करने वाले हैं कि एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम किस टाइप से लेना है? जब डिनोमिनेटर में दोनों क्वांटिटी डिफरेंट होती है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 के आगे लिख जाएगा x-1, ये 2 और 2 के साथ आ जाएगा x-2 और डिनोमिनेटर में दोनों साथ में आ जाएंगे x-2 एंड x-1। इक्वल में क्या चल रहा है 6/x। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देना, मतलब 1 का किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये हो गया x-1। फिर देन साइन प्लस का है तो लगा दिया आपने प्लस का साइन। फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है। 2 का x में होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 का -2 में हो जाएगा -4 एंड यहाँ डिवाइड में आएगा x-2 और x-1 इक्वल में था आपका 6/x। अब इसको सॉल्व करेंगे। x + 2x ये हो जाएगा 3x, -4 और -1 माइनस का 5 डिवाइड में x-2 x-1 इक्वल में 6/x। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करा है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x में मल्टीप्लाई करने वाले 3x - 5 का इक्वल में आ जाएगा 6 x-2 एंड x-1। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। अब इतना होने के बाद क्या करने वाले हम यहाँ पर, इस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो x लिखा, 3x माइनस का 5 देन इक्वल 6 x-2 एंड x-1। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करा, 6 को बाहर रखा, हमने x का मल्टीप्लाई x में किया तो हो गया x²। देन इस x का मल्टीप्लाई 1 में किया तो हो गया माइनस का x। फिर -2 का मल्टीप्लाई x में करा तो माइनस का 2x, -2 का -1 में करा तो हो जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करा, x² ये हो जाएगा माइनस का 3x, x² माइनस का 3x एंड प्लस का 2। नोट करते जाइए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। x 3x माइनस का 5। अब 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6x², 6 3 जा 18x और 6 2 जा 12। फिर x का 3x में करा इसका तो 3x² और माइनस का 5x। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसके बाद 3x² माइनस का 5x इक्वल टू 6x² माइनस का 18x प्लस 12। अब 3x² कर देंगे ट्रांसपोजिशन, तो 6x² माइनस 3x² माइनस का 18x प्लस का 5
माइनस का ट्रांसपोजिशन करा, -5x हो जाएगा प्लस का 5x, फिर हो जाएगा प्लस का 12। 6x² में से 3x² माइनस हुआ तो हो जाएगा इधर 3x², और -18 देन +5, ये हो जाएगा माइनस का 13x, फिर बचेगा प्लस का 12 इक्वल में 0। अब ये इतना करने के बाद, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद, अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचे हैं। पहले तो सिंप्लीफाई करा, उसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, मतलब ये मिडिल टर्म आपको ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करते, मिडिल टर्म में क्या दिख रहा है आपको? 13 दिख रहा है, और इसके फैक्टर देखो, 3x² 3x² माइनस 13x देन प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का 3 इंटू 12 का, तो कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। अब 36 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या आंसर मिल जाए? 30। अगर मैं लिख दूं 2 इंटू 18, 18 टू 36 होता है, पर इनको मैं प्लस कर रहा हूं तो आंसर 20 मिल रहा है, और माइनस कर रहा हूं तो आंसर 60 मिल रहा है। मतलब ये हमारे काम का नहीं है। अब इसकी बात करें, 3 इंटू 12 36 हो रहा है, और इनको प्लस कर रहा हूँ तो 15 मिल रहा है, इसको प्लस 3 प्लस 12 माइनस कर रहा हूँ तो 9 मिल रहा है। अगला किसका नंबर लेता हूँ? 4 इंटू 9, प्लस करने में 30 मिल रहा है, माइनस करने में 5 मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए? 13 चाहिए था। हमारे काम का फैक्टर क्या हो गया? 4 और 9, 4 और 9, 3x²। 13 को लिख दिया भाई हमने माइनस का 9x, करने में इसका x चल रहा है, और फिर क्या लिख दिया? 4x। 13 को आपने दो टर्म में ब्रेक कर दिया, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। 13 लिख दिया 9 और 4, जिससे 3 टर्म से 4 बन गए तो फैक्टर निकल जाएंगे फिर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए 3x², तो 2 बार लिख दिया हमने x को। 9 को लिख दिया मैंने 3x इंटू 3। क्यों? जो कॉमन लेना है, कॉमन लेने वाली क्वांटिटी हमें साफ साफ दिखना चाहिए किसको कॉमन लेना है। और -4x, ये 4x 12 के अंदर 4 लेके आए, ऐसे 4 इंटू 3, ये 12 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3x, 3x यहाँ कॉमन दिख रहा है आपको ओनली 4, यहाँ से 3x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x, और ये माइनस साइन, ये 3, यहाँ से 4 कॉमन लिया, माइनस का 4 कॉमन लेते हैं। जब माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं तो फिर अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा x, और ये बेचारा 3 बच जाएगा इक्वल में 0। तो इन दोनों क्वांटिटी से कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4 इक्वल में 0। अब ये दो फैक्टर बन गए हैं। अब यहाँ से आंसर निकालना है, वो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार आंसर आ जाएगा x का 3। अब अगली बार जो आंसर आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, -4 ट्रांसपोजिशन होकर वहाँ हो गया प्लस का 4। तो बस हमें x का आंसर निकालना है, तो x को सिंगल कर दो, तो 4/3, 3 जाएगा डिवाइड में। इस प्रकार से x के दो आंसर मिल जाएंगे आपको। एक पहला आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 3, और दूसरा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 4/3। थर्ड क्वेश्चन, बुक से आंसर मैच कर लेते हैं। तो आंसर x इक्वल टू 3, और दूसरा आंसर है x इक्वल टू 4/3। अब इसके बाद एग्जाम्पल 5 करते हैं, जो 2006 एंड 2014 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन नंबर 1, ये पूछा गया है सीबीएसई ने 2006 एंड 2014 में, और फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन है 4/x माइनस का 3 इक्वल 5/2x प्लस 3। अब आप 4/x इसको ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, 5/2x प्लस 3 को ट्रांसपोजिशन कर दीजिए
इस तरफ लाइए तो किसका हो जाएगा माइनस का 5/2x प्लस 3। ऐसा क्यों करा? x को x के साथ लाओ, यहाँ रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो -3 को यहाँ लेगा तो प्लस का 3, और फिर क्या करना है एलसीएम लेना है। तो जब डिनोमिनेटर में दोनों क्वांटिटी डिफरेंट होती है ना डिनोमिनेटर में, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं यहाँ पे। तो 4 में हो जाएगा 2x प्लस 3 देन माइनस का 5, और ये हो जाएगा x डिवाइड में आ जाएगा x देन 2x प्लस 3 इक्वल में 3। इतना क्लियर है? नोट करते जाओ। अब अगले स्टेप में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8x, 4 2 जा हो जाएगा 8x, 4 3 जा 12, ये हो गया 12 हो गया, देन माइनस का 5x इक्वल में 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 3x इक्वल में हो जाएगा 3। चल रहा था, क्या करा सिर्फ 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर 8x माइनस 5x ये दे देगा हमें यहाँ से 3x, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा ना, फिर ये 12, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 3। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके पहले मुझे इसमें से कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है, 3 में यही कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ कितना बचेगा x प्लस 4, 3 4 जा 12, देन इक्वल साइन 3 लिखा हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से, तो यहाँ बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x। क्या किया मैंने फिर से देखो, इसको यहाँ लाए, ले आए भाई, -3 को इस तरफ ले गए तो हो गया प्लस का 3, एलसीएम लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, एलसीएम हो गया इसका। फिर 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। उसके बाद x का 5 में हुआ तो माइनस का 5x, अब 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेंगे, 3 बचेगा, 3x प्लस 12 डिवाइड में कितना हो जाएगा सर 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो मुझे 3 दिख रहे हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितना मिनिमाइज कर सकूं, जितना काट सकूं उतना काटूं मैं। 3 यहाँ से कॉमन लिया, तो ये 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब राहें आसान हो गई हैं, तो 3 से 3 को यहाँ काट देते हैं। अब क्या बच रहा है इधर, इधर बच रहा है x प्लस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3x। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ नोट करो। के बाद के स्टेप यहाँ देखते हैं। अब x प्लस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये 2x स्क्वायर देन प्लस का 3x इक्वल में हो गया x प्लस 4, 2x स्क्वायर ट्रांसपोजिशन करा x का माइनस x प्लस 3x देन माइनस का 4। तो इक्वल के साइड उस साइड जो भी क्वांटिटी थी ना इस तरफ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। बस इसको सॉल्व कर, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2x स्क्वायर साइन बड़े वाले का आएगा प्लस 3 है तो 2x माइनस का 4 इक्वल में 0। अब इस पूरी क्वांटिटी में से कॉमन दिख रहा है मुझे 2, तो एक्स स्क्वायर 2x में से 2 बाहर चला गया तो बचेगा x, 4 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का 2 इक्वल में 0। अब देखो ये दो क्वांटिटी है, क्या 2 इक्वल टू 0 पॉसिबल है? नहीं है। जब 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता है तो फिर 0 के इक्वल कौन होगा? तो 0 के इक्वल होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इतना क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद हमें मिल गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब मिड टर्म ब्रेक करना आपको इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। अब ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आता है 2 माइनस का 2, उनको ऐड करने पे मिलता है प्लस का 1। तो वो सिंपल ही दिख रहा है, हो जाएगा आराम से। ऐसे ये लिखा हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 चाहिए था ना, तो 2x माइनस का x, 2 माइनस 1 x को भूल जाओ, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, और ये है माइनस का 2 इक्वल में 0। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या लिया कॉमन, x कॉमन लिया तो x प्लस 2 और माइनस का 1 कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 2। क्यों? जब आप माइनस बाहर निकाल लेते हो ना तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आपने माइनस बाहर निकाल दिया, जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का। अब इन दोनों में कॉमन कितना आएगा, x प्लस 2 और यहाँ बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। और दूसरा जो फैक्टर है तो हमारे पास है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1। इस प्रकार से x के दो आंसर मिलेंगे, +1 एंड -2।
तो 2006 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और ये आर डी शर्मा का पेज नंबर 4.9 था, पेज नंबर 4.9 था। अब अगला क्वेश्चन 4.9 पेज पर ही 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 इक्वल में 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पूछा गया है 2016 सीबीएसई बोर्ड में और मेथड कौन सी, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 4.9 ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये एग्जाम्पल 5 है बुक का, न्यू एडिशन बुक का। सबसे पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले। सबसे पहला का चलो एलसीएम लिया, ये लिखा 2x, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस साइन, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 3। 1 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आता है। ये जैसे जब दोनों क्वांटिटी सेम ना हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ कितना बचा x माइनस 3, यहाँ बचा 2x प्लस 3, देन यहाँ है 3x प्लस 9 और ये है x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 इक्वल में 0। क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, बस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 2x का मल्टीप्लाई कर दो भाई 2x में, कितना हो जाएगा 2 का 4, x का x स्क्वायर, फिर 2x को 3 में करेंगे तो 2 3 6x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे x माइनस 3। अब डिवाइड में क्या मिल रहा है हमें, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3। पहले मन हो रहा था मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इसको भी सेम देखा भाई, ये भी सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से फायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। तो 3x प्लस 9 x माइनस 3 देन 2x प्लस 3 इक्वल में 0। पहले इतना नोट करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो मैं साइड में ही लिख लेता, रफ ना करना। तो क्या था हमारे पास था भाई साहब 4x स्क्वायर 6 और 1 7x और माइनस का 3 डिवाइड में है x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3, यहाँ पर है 3x प्लस 9 एंड x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, सबको एक साथ ही लिख देंगे फिर। तो 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 3 और ये भी साथ में आ जाएगा, क्यों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 3x प्लस 9 डिवाइड में x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल में 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। इसके पहले वाले लेक्चर में भी समझा चुके हैं कई बार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा 4x स्क्वायर 7 और प्लस 3 10 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर ये हो जाएगा 10x, 9 माइनस 3 ये बचेगा यहाँ पर 6। इक्वेशन सही बनी है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 4x स्क्वायर 10x प्लस 6 बिल्कुल करेक्ट बनी इक्वेशन। अब इनमें हमें दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है कॉमन, 2 दिख रहा है कॉमन। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया यहाँ 5x, ये हो गया 3 इक्वल में 0। अब देखो 2 तो 0 नहीं हो सकता है, 2 नॉट इक्वल टू 0, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो नोट करो, को भी साइड में रख लेते। अब आ गया हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब मल्टीप्लाई करने में 6 आ जाए और प्लस माइनस करने में 5 आ जाए तो 2 और 3 से अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 2 + 3 5 और 2 × 3 6। साइन किसके प्लस के हैं? 2x², 2 के साथ लिख दिया 2x और 3x + 3, मतलब आपने 5x को ब्रेक कर दिया 2x + 3x में। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है? 2x ही कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x और यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3। यहाँ क्या बचेगा? x + 1। क्यों? 3 बाहर निकाल लिया तो क्या छोड़ जाएगा? 1। सबका फैक्टर 1 तो होता ही है, 1 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? x + 3, यहाँ बच जाएगा 2x + 3 इक्वल में 0। अब एक बार x + 1 को 0 करो, x का आंसर आएगा -1 और अगले स्टेप में आप कर दो 2x + 3 को 0। 2x = 3, वहाँ जाएगा तो माइनस का, x = -3/2। ये 2 आंसर हो गए आपके x के। एक आंसर हो गया x = -1 और दूसरा आंसर होगा x = -3/2। x = -1 और दूसरा आंसर हो गया x = -3/2। तो 2 आंसर निकल गए। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। जो 2022 में पूछा है, पेज नंबर है आर.डी. शर्मा का 4.10, एग्जाम्पल नंबर 6 और 2022 सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछ चुके हैं सीबीएसई। हम वही पढ़ेंगे, वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आता है। x² + 2 √2x देन माइनस का 6 = 0। अब देखो यार, ये रूट देख के वैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसका ये है √2 × √2 तो 9th में पढ़ के ही आए हैं, मैंने पढ़ाया है आप लोग को। तो √2 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। लेकिन फैक्टर में क्या चाहिए हमें? यहाँ 1 × 6 6 चाहिए, फैक्टर में 6 चाहिए। 6 को थोड़ा √2 के फॉर्म में लिखो, 3 × √2 × √2। नहीं कुछ है, यहाँ चाहिए 2√2। मुझे लग रहा है 3 और 2 के फॉर्म में चल रही पूरी पिक्चर। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा x² 3√2 x माइनस में इनको 2 चाहिए, तो मैं यहाँ से 1 माइनस कर देता हूँ। 2 चाहिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो √2 देखो आप, अगर 3 - 1 करो तो कितना बचेगा? 2। ये आपने इस तरीके से इसको ब्रेक कर लिया। 3 में से 1 गया तो 2 और √2x चल ही रहा साथ में, तो 3√2x - √2x, 3√2x - √2x कितना बचेगा? 1√2x। कितना बचेगा? 2√2x, सॉरी 3√2x - √2x क्या बचेगा? 2√2x। बस खत्म हो गई पिक्चर। यहाँ से ले लेते हैं हम x कॉमन। यहाँ आपने कर दिया x कॉमन, तो कितना बचेगा? x + 3√2 और यहाँ करना पड़ेगा आपको। अब 6 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो फिर मुझे 6 का फॉर्मेट चेंज करना ही पड़ेगा। क्या करूँगा फॉर्मेट में? 3√2 × √2 = 0। ये 6 को लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। तो यहाँ मुझे कॉमन लेना पड़ेगा √2, माइनस का √2 लिया तो अंदर क्या बचेगा? प्लस साइन हो जाएगा, प्लस। √2 बाहर निकाला तो कितना बचेगा? 3√2 यहाँ बच जाएगा। इक्वल में क्या आ जाएगा? 0 आएगा। दोनों से कॉमन आ रहा है x + 3√2, तो यहाँ मिलने वाला है आपको x - √2 इक्वल में 0। अगले में x + 3√2 को कर दो भाई 0 के इक्वल। x का एक आंसर आ जाएगा -3√2 और दूसरा आंसर लाना है x - √2 को 0 करो, दूसरा आंसर आ जाएगा x = √2। एक आंसर -3√2, दूसरा हो गया √2। तो इस लेक्चर में हमने 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे आने वाले लेक्चर में भी 4-4 5-5 क्वेश्चन करते जाएंगे।